खड़ी वेंदो है खड़ी वेंदो, फिर चिंता होती है, हाय रे हाय पैसा अब ले जाऊं तुमको कैसा। शायद कोई ये रास्ता निकला है ना कि ले जाने की एक कोई विद्या हम लोगों को सिखा ले, हम लोग सब खुश हो जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत तो हम लोग झुक के चलते ना, फिर तो सब सीना तान के चलेंगे, क्योंकि ले जाने की कला आ जाएगी हम लोग। हाय रे हाय पैसा रंग तेरा कैसा। हम सब माया के गुलाम हैं और माया भगवान की दासी है, उनकी गुलाम है। माया ने कहा जो आज्ञा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और योग माया को आशीर्वाद दिया है। योग माया तुमने मेरी आज्ञा को स्वीकार किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में तुम वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। बोलो वैष्णव रानी की। विंध्यवासिनी तुम्हारा नाम होगा, अंबिका नाम होगा, काली नाम होगा, चामुंडा तुम्हारा नाम होगा, मनसा देवी नाम होगा, अनेक नाम तुम्हारे होंगे। और जो भक्त तुम पर चूनर चढ़ाएगा, नारियल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना तुम पूरा। और भगवान ने आशीर्वाद दिया है और सुंदर भगवान का आशीर्वाद लेकर मातेश्वरी योग माया उदरस्थ गर्भ को लेकर के निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल देती है और सुंदर अब खुद यशोदा के गर्भ में आ जाती है। इधर सुंदर भादव मास की सप्तमी तिथि के दिन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम होता है बलराम। बोलो बलदाऊ भैया की, बलदाऊ भैया की। पर उन्होंने आंख नहीं खोली है जन्म लिया। यशोदा जी को चिंता हुई, कुल गुरु शांडिल्य को बुलाया। क्या बात है गुरुवर, ये बालक आंख नहीं खोल रहा है। आए हैं, देखा है उस बालक के लक्षण। यशोदा जी इस बालक के लक्षण शुभ संकेत दे रहे हैं। बोले क्या, इसके आने से तेरे भी यहाँ पर लाला का जन्म होने। यशोदा जी हंसी, 55 साल के हो गए, अब कहां से लाला आएगा। मुनीश्वर धर्म किए, सत्कर्म किए, सब किया, लाला नहीं हुआ, अब तो गोकुल के लाला ही सब हमारे लाला है। बोले नहीं नहीं यशोदा जी, धैर्य धारण करो, इस बच्चे का शुभ संकेत कह रहा है तेरे यहाँ भी लाला आने वाला है। और सब आते हैं गोकुल नगरी के अंदर, और ये बलदाऊ की जो आंखें बंद है, ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई आएगा, ये उसका दर्शन करने के बाद आप खोले। और सभी लोग सुंदर गोकुल में व्रत रखते हैं। शांडिल्य मुनि ने कहा है सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखो। सबने व्रत रखा है, व्रत का फल यशोदा मैया को दिया है और भगवान की कृपा से यशोदा जी गर्भवती है। हर कोई कहता है यशोदा के दिए जाएंगे से, क्या कहते हैं, यशोदा के लक्षण देखकर, क्योंकि गर्भवती स्त्री के लक्षण होते, भाई बेटा होगा बेटी होगी, सब फेमस हो गया पूरे गोकुल नगरी में। यशोदा को क्या होगा, बेटी का जन्म होगा। कोई बात नहीं, बेटी आए बेटा आए, मैया के यहाँ गोद में संतान तो होगी, बहुत अच्छा, सब बड़े प्रसन्न है। इधर 8वें के अंदर अब बड़े प्यार के साथ आए हैं भगवान नारायण वसुदेव के अंदर पहले प्रकट हुए हैं, फिर सत्व गुण से संपन्न सत्व रूपिणी देवकी ने भगवान को अपने गर्भ के अंदर धारण किया है। जो परमात्मा इतना विशाल है, कहीं नहीं समा सकता है, और अगर समाया है देवकी मैया के उदरस्थ के अंदर, पेट के अंदर आके वो समाया। ये एक प्रेम है, ये एक भाव है, ये एक मनुष्य की एक भावना है। इसलिए तो इस प्रेम के कारण आज तक वृंदावन के अंदर अनेक भक्त पड़े हैं, भगवान उनके साथ खेलते रहते हैं। क्या और बड़े प्यार के साथ भगवान माता देवकी के उदर में आए हैं। कंस को सूचना मिली है, कंस दौड़ करके आया है, देवकी पुनः गर्भवती है। देखा आकर के जेल में देवकी का चेहरा चकमक जगमगा रहा, उसके चेहरे पर अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश। अगर उस परमात्मा का एक ज्ञान का विचार हमारे अंदर काम करता है, मनुष्य
हो जाता है। उस परमात्मा का एक नाम का सहारा लेकर भक्त चमक जाता है। उसी परमात्मा को देवकी ने अगर धारण कर लिया तो देवकी का चमकना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। देवकी की चमक से सारा कोठरी, सारा जेल की वो कोठरी चकमक हो रही है, जगमग हो रही है। कंस ने निश्चय कर लिया मेरा शत्रु काल आने वाला है, 8वां ये काल आएगा। और कहा होशियार पहरेदारों, बोले होशियार, सावधान, खबरदार, बोले जो कहिए महाराज, हथकड़ी और बढ़ा दो, हथकड़ी बढ़ा दी, दरवाजे और लगवा दो, दरवाजे और लगा दिए, बड़े बड़े ताले लगवा दो, ताले लगवा दिए, पहरेदार 100 थे, अब 200 पहरेदार लगा दो, और खबरदार जैसे ही बच्चे का जन्म हो तुरंत मेरे को सूचना। जो आ गया महाराज, और कंस चला गया। लेकिन कंस दिन रात सुबह शाम विष्णु का चिंतन कर रहा है, मेरा काल कब आने वाला है। इसलिए भगवान का चिंतन प्रेम से करें, बैर से करें, शत्रुता से करें, उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। तो 9 मास परिपूर्ण होने को आए हैं और बड़े प्यार के साथ सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, गर्भ नारायण की स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हो। भगवान की सेवा और सभी भक्तों से, जो भक्त यहाँ पर भगवान का अभिषेक के लिए आए हैं उनको मुझे विशेष रूप से भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, अपनी भावना के साथ आप कृष्ण का अभिषेक करेंगे तो आपकी मन की कामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान उन्हीं को ही फल देता है जो भाव वाले हुआ करते। तो जो भगवान के अभिषेक के लिए पधारे हैं वो शांति पूर्वक अपनी जगह पर आकर के बैठ जाएंगे। अभी हम लोग सब बड़े प्यार से गर्भवासी नारायण की देवता स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जय हो, ओम नमो भगवते सुंदराय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, सुंदराय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे ही देवता भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। आप सत्य स्वरूप है, सत्य ही आपका सुंदर, उस सत्य धर्म को लेकर आपका अवतार हर युग में हुआ है। हे प्रभु जल्दी से आप अवतार लें और हमारे दुख का आप हरण करें। देवता भगवान से प्रार्थना करके पुनः अपने लोक में चले जाते हैं और 9 मास परिपूर्ण होने को आए हैं और सुंदर भगवान के आगमन का समय आ चुका। रात के ठीक 12 बजे, विशाल बजे ना 12, रात के ठीक 12 बजे। महीना कौन सा है? महीना कौन सा है भाई, बोलो ना सब। कौन सा महीना है? भादो का महीना। और तिथि कौन सी है? अष्टमी तिथि। आज अष्टमी है ना, कल खदो बजाओ ना, सप्तमी तिथि में खदो खादो ना, खादो में कल सप्तमी तिथि, खद्दा कल ठंडा था। वैसे सप्तमी और अष्टमी तिथि साथ आती है। अब की बार अष्टमी तिथि पूरी आई है और सप्तमी तिथि पूरी आई है, क्योंकि अधिक मास आती है। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष, भादो का महीना, और नक्षत्र कौन सा है आज? हाँ भाई,
नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। तांगड़े नक्षत्र में जाया हो, खबर दो न, खबर दो न? हमारे बाबा को पक्का मालूम हो। न खबर दो केड़े नक्षत्र में जाए। छड़ो तारीख जी याद नहीं। दीपक नहीं पता कौन से नक्षत्र ना? कुंडली देखना तो उसमें लिखा रहता है केड़े नक्षत्र। हाँ, कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र। कौन सा? रोहिणी नक्षत्र। और स्वर्ग का नजारा क्या है? देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सुंदरियां सब खड़े हैं फूल लेकर के, सब बड़े प्यार के साथ। भगवान के आने का खुशी समय है। पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि सब अपने अपने ढंग से खूब आनंद। हवा शीतल मंद सुगंध हवा। और माता पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। भूदेवी माता लक्ष्मी से मिलने के लिए गई है। मातेश्वरी, अब नारायण हमारे पास आ रहे हैं। माता जी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी नारायण के पीछे पीछे आने वाले हैं। आज पृथ्वी बड़ी आनंदित है, दिशाएं स्वच्छ हो गई है, आकाश निर्मल और पवित्र हो गया और सुंदर नदी, तालाब, सरोवर सब में जल से परिपूर्ण हो जाते हैं और कमल सब में सुंदर सुंदर कमल पुष्प। वैसे रात्रि को कमल पुष्प नहीं खिलता है, कमल पुष्प खिलने और भगवान के आने का समय है। बादल ने कहा हम क्यों छोड़े, बादल सुंदर सुंदर वर्षा कर रहे हैं और भगवान के आने का समय है। ठीक रात के 12 बजे और भगवान प्रकट हुए हैं। 4 हाथ वाले नारायण देव की ओर। प्यार के साथ निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने देवत्याम देवरूपिण्याम विष्णुं सर्वगुहाशय। निशीथ मतलब रात्रि का संधि काल 12 बजे है और सबके हृदय में विराजमान परमात्मा सुंदर देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं। भगवान जन्म नहीं लेता है, प्रकट होता है। और जैसे ही प्रकट हुए हैं, सुंदर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी ये देवता खुशी मना रहे हैं। इस समय आप सब देवताओं खुशी मनाओ। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान का स्वागत किया है। बोलो नारायण भगवान की। अब दूसरा स्वागत करेंगे वसुदेव और देवकी, क्योंकि वसुदेव और देवकी क्या भगवान अभी बेटा बन के नहीं आए, बाप बन करके खड़ा। तो वसुदेव ने प्रणाम किया। 3.5 लोक के परमात्मा मेरे द्वार
किया और देवकी पुनः अपने देह भाव में आकर के, भगवान मैंने तो आपसे वरदान मांगा था, मेरे यहाँ आप बेटा बन के आओगे, पर आप तो बाप बनकर के, चार हाथ वाले, अरे दुनिया क्या कहेगी, चार हाथ वाला कोई बेटा होता है क्या? आप बेटे बन के मेरे सामने रहो। और दूसरा, कंस से हमको बहुत डर है। भगवान ने इशारा किया, कंस से मत डरो, क्योंकि तुम लोग धैर्यवान हो, ज्ञानवान हो, सहनशील हो। ज्ञानी की सहायता भगवान करता है, भक्त की रक्षा भगवान करता है, सहनशील की रक्षा ईश्वर। उसके लिए तुम